मेरा नाम सुल्तान अंसर है और पेशे के लिहाज से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा शौक़ भी था। और ये शौक़ इस तरह आया है कि हमने स्कूल में वाइल्ड लाइफ क्लब, वाइल्ड लाइफ खैबर पख्तूनख्वा के तावन से शुरू किया था। तो उससे अवेयरनेस आई कि ये जो वाइल्ड लाइफ की ये जो चीज़ें हैं इनकी को सेफ़ करना चाहिए और इनकी नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं, चाइना के हैं, ताइवान के हैं और मुल्कों से आए हुए हैं। तो ये अरसा मेरे 30 साल हो गए हैं तकरीबन इस शौक़ में। तो सबसे नायाब जो मेरे पास इस वक्त मोर की किस्म है ग्रीन जावा। ग्रीन जावा जो है मलेशिया जावा का है और ये एक नायाब नस्ल है दुनिया में। और इसके अलावा इंडियन ब्लू पी फाउल भी है। ये मोर भी दुनिया का अच्छा और नायाब मोर है। इसके अलावा हैन में सिल्की मुर्गियां हैं और साथ फीजेंट में येलो गोल्डन, रेड गोल्डन और लेडी एम्ब्रस, रवीस फीजेंट और सेनूस फीजेंट मेरे पास हैं। ये भी एक नायाब नस्लें हैं, चाइना की हैं। चाइना से हॉलैंड जाती हैं, बेल्जियम जाती हैं, वहाँ पे वो लोग फार्मिंग इसकी करते हैं और फिर पाकिस्तान आती हैं। तो ये हम भी अगर इसकी फार्मिंग करें तो बड़ा अच्छा ज़र मुबादला भी आएगा और एक आने वाली नस्लों में इसकी अवेयरनेस होगी और जो चीज़ें जंगलों में ख़त्म हो गई हैं वो दोबारा से बढ़ जाएंगी जंगलों में। और ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ग्रोथ करवाएं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी नस्लों को बढ़ाएं। और ये पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित तक सारा पाकिस्तान इसके लिए साजगार माहौल है। इसके हर मौसम में ये पल सकते हैं। गर्मियों में हम इनको हवा वाली जगह, ठंडी जगह मुयस्सर करते हैं और सर्दियों में गर्म जगह हो थोड़ी सी। और इनकी खुराक में प्रोटीन जो होती है, एनिमल प्रोटीन वग़ैरह और सीड्स होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के और फीड्स, बनी हुई फीड्स इसकी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम इनको इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके अलावा मल्टी विटामिन्स होते हैं और इसके अलावा कैल्शियम और इनको अच्छी मिक़दार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि इनको नेचुरल माहौल दिया जाए और नेचुरल माहौल में ये अच्छे पलते हैं, अच्छी ग्रो करते हैं। परिंदे हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बहुत ही अहम हिस्सा हैं और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में, लेकिन ख़ुसूसन पाकिस्तान में परिंदों की जो नस्ल कशी की जा रही है वो बहुत बुरी तरह और बहुत बेदर्दी से की जा रही है। तो ज़रूरत है, अगर हम अपने इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए ये परिंदों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इन परिंदों के लिए फार्मिंग को, जो बाकी शिकारगाहें हैं उनको बंद किया जाए और उनको बाकायदा पार्क डिक्लेयर किया जाए। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में पार्क बनाए जाएँ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे उस अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदा रह सकें। और इसी तरह जो लोग प्राइवेट फार्मिंग करते हैं उनको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर सकें और ये जो ख़ास तौर पर नायाब नस्लें हैं उनको भी ख़त्म होने से बचाया जा सके। इंसान अपनी असल में महज मादी वजूद है जिसे ज़िंदगी का रिश्ता निभाने के लिए इखलाकी वजूद की ज़रूरत रहती है। मादी वजूद इखलाकी वजूद से तभी तब्दील हो सकता है जब दरमियान में किताब हो। ज़िंदगी का हवाला किताब और लिखे हुए हर्फ के बगैर मुमकिन नहीं। समाज सादा सफ़ा है, यहाँ हर शख्स अपनी मर्ज़ी की तहरीर रकम कर रहा है। रकमशुदा तहरीर के एक एक हर्फ को जोड़कर किताब नगरी मुकम्मल होती है। किताब नगरी में मुलाकात होगी किताब और साहिबे किताब से।